सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई हमारे जो ज़्यादातर एग्ज़ाम है CSIR के CRRI के, वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम कट ऑफ की अब बात करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर शिफ्ट हमारी पूरी हो चुकी हैं JSA वाली। तो एवरेज कट ऑफ हम अब निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे पास लगभग 3,000 बंदों का डाटा है जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम वाले ग्रुप पे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम डाटा को चेक करने वाले हैं। हमारा सबसे पहले बात करते हैं भाई पार्ट वन काफी इजी था भाई। वो इन जो हमारा मैथ और रीजनिंग है, अगर लोगों ने अच्छी SSC वगैरह RRB की NTPC की तैयारी ठीक कर रखी है तो हर एक बंदा 70+ उसमें स्कोर करने वाला है। अगर आप उसमें 70 से नीचे स्कोर कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मतलब क्वेश्चन का लेवल ये था, बोर्ड मार्क्स 30+60 -20 × 2 -1, इस तरीके से बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे। और 150 का 80% निकालो, है ना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन थे। तो पार्ट वन में क्वालिफाइंग रहने वाला है, लेकिन जहां तक मैं मानता हूँ जो पढ़ने वाले जिनको सेलेक्ट होना है वो सब लोग इसमें 80 स्कोर करने वाले हैं, 80+, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। 100 में से लगभग 70-80 के आसपास क्वेश्चन सबको आते थे। कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे 10 से 5 क्वेश्चन जिनमें लोग अटके होंगे, अदरवाइज जो सेलेक्टेड होने वाले हैं हर एक बंदा 80+ इसमें स्कोर करने वाला है। अब बात करते हैं पार्ट बी की, क्योंकि सारा जो है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं बात करता हूँ कि हाँ, हमारी अटेंडेंस जो है वो 50% रही थी। दूसरी बात, टाइपिंग में भी लगभग 10 से 20% कैंडिडेट एब्सेंट रहेंगे, और 10 से 20% जो है टाइपिंग पास नहीं कर पाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग ही मैंने कट ऑफ बनाई है। तो UR कैटेगरी में जब हमारी नंबर ऑफ सीट्स जो है लगभग 100 के अराउंड है, तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 200 के अराउंड रहेगी। क्योंकि हमारा जो GK का पोर्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल, हाँ। अब सब मान सकते हैं कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन डुएबल थे। कुछ शिफ्ट थी, जैसे 15 मई की फर्स्ट शिफ्ट, उसमें लोग हर एक बंदा लगभग हर बंदा 35+ क्वेश्चन करके आ रहा है भाई। और कुछ शिफ्ट थी जो थोड़ी मुश्किल थी, इस वजह से उनकी कट ऑफ थोड़ी सी नीचे रहने की उम्मीद है। ठीक है। तो जो मैंने UR कैटेगरी की 200 नंबर की जो कट ऑफ बनाई है, तो इसका मतलब ये है कि लोग के 70 क्वेश्चन ठीक होने ही होने वाले हैं, और 10 क्वेश्चन उनके नेगेटिव मार्किंग के हम हटा लेते हैं। OBC कैटेगरी की जो कट ऑफ है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जो कट ऑफ है वो टाइपिंग से पहले की है। टाइपिंग के बाद थोड़ी और कट ऑफ बढ़ेगी, DV के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ थोड़ी बढ़ने वाली है। लेकिन अभी हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो टाइपिंग शुरू करने वाले। मैं बताऊंगा आपको टाइपिंग कब से शुरू करनी पड़ेगी। OBC कैटेगरी में हमारी जो नंबर ऑफ सीट है वो लगभग 42 के अराउंड है। तो इसमें हमारी जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग 187 के अराउंड रहने वाली है। EWS कैटेगरी में हमारे पास सीट काफी कम थी, लगभग 11-12 के आसपास सीट थी। तो उसकी कट ऑफ जो है 193 के अराउंड रहेगी। SC कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 22 से 20 के अराउंड सीट थी। तो वहाँ पे जो कट ऑफ है 186 के अराउंड रहेगी। ST कैटेगरी में सिर्फ मेरे ख्याल से 10 ही सीट थी, तो वहाँ भी कट ऑफ 184 के अराउंड रहने वाली है। तो जो लोग इस कट ऑफ के आसपास स्कोर कर पा रहे हैं वो लोग अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दे। क्या कुछ लोगों का पेपर मुश्किल आया था, अब मैं बता देता हूँ। ये जो कट ऑफ है वो +-5 रहने वाली है। वो क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की शिफ्ट आसान थी, जैसे 15 का फर्स्ट शिफ्ट था। कुछ लोगों की शिफ्ट मुश्किल थी, जैसे 14 वाली शिफ्ट थोड़ी मुश्किल थी। जिनकी शिफ्ट मुश्किल थी उनको +5 नंबर क्रेडिट हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में, और जिनकी शिफ्ट इजी थी उनको +0। राइट। तो ये जो 5 नंबर का फर्क है ये यही पड़ने वाला है आसान और मुश्किल शिफ्ट का। तो अगर आप 195 के अराउंड स्कोर कर पा रहे हैं, UR कैटेगरी से हैं, तो अपनी टाइपिंग शुरू कर देना। टाइपिंग शुरू करनी कैसे है, टाइपिंग करनी कैसे है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है टाइपिंग के लिए, वो सब मैं आपको 20 जो हमारी टाइप आंसर की आएगी, आंसर की मेरे ख्याल से लगभग 22 या 23 को आपकी आ जाएगी। ये 99% शोरूम है कि 23 को आंसर की हो जाएगी। अदरवाइज हमारी जो आंसर की है वो 25-26 को जब भी आएगी। क्योंकि मेरे हिसाब से जो हमारा फ्राइडे पड़ता है वो कब का पड़ता है भाई, जो नेक्स्ट फ्राइडे है वो 23 का पड़ रहा है। तो 23 तक आंसर की आ ही जाएगी। अदरवाइज 26 तो 100% है कि आंसर की आ जाएगी, बाकी 23 को आंसर की आने वाली है। तो जिन लोगों की टाइपिंग है वो अभी से टाइपिंग शुरू कर दे, क्योंकि हमारा रिजल्ट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। हमारा रिजल्ट लगभग 12 से 13 जून के आसपास रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे ये लोग।
ठीक है, फिर ये हमें लगभग 20 ही दिन का टाइम देंगे और हमारी जो टाइपिंग है वो जून एंड से लेके जुलाई के फर्स्ट हाफ में 100% हो जाएगी, 100%। तो आप लोगों के पास लगभग 1.5 से 2 महीना ही है। जो लोग 20+ या टाइपिंग शुरू कर रखी है वो लोग टाइपिंग शुरू कर दे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि 50-60 की टाइपिंग की स्पीड चाहिए हो। तो जो लोग, जिन लोगों के 70 के आसपास क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं वो लोग टाइपिंग शुरू कर दें। ऑल द बेस्ट एवरीवन।